दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को जब ये पता चला कि अली शाह भारत आने वाले हैं तो इन देशों में खलबली मच गई है। और उससे भी ज्यादा दहशत में वो कट्टर मुस्लिम हैं जो भारत के भोले भाले मुस्लिमों को बरगला रहे थे। पूरी दुनिया के मुसलमान अली शाह की बातों को मानते हैं। सऊदी अरब के नेता अली शाह जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। इनका एक आदेश अरब के मुस्लिमों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। अली शाह भारत में अजीत डोभाल के साथ एक मंच साझा करेंगे और यहाँ पर भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश का नेता भारत में आकर हिंदुस्तान की सभ्यता पर भाषण देगा तो कुछ लोगों के सीने पर कैसे सांप लौटेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये 45 सेकंड का इसलिए रखा मैं, हालांकि टट्टी मीडिया है, गुदी मीडिया है, सिवाय झूठ के अलावा, फेक के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। ये इसलिए रखा मैं, कितना चीखते चिल्लाते झूठ बोल रहा देखो, यानी सच्चाई की भी पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी मालूम है। उतना जब झूठ भी बोल रहा है तो इतना चिल्ला रहा है इन्हें। तो आप क्या नाम देंगे, इसको मेरा सवाल है मेरे देखने वाले सारे व्यूवर्स, मेरे भाइयों से, मेरी माँओं से, मेरी बहनों से, कि ऐसे लोगों को क्या नाम देंगे आप लोग? आप लोगों के ख्यालात क्या है ये बताइए। ये अली शाह के बारे में जो बोल रहा है इन्हें, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इनको बुलाने वाली मुस्लिम तंजीमें हैं, 4 तंजीमें हैं तकरीबन। ये 8 महीने से टाल मोल कर रहे थे। पहली बात, खैर इनको बुलाए तो ऐसा कुछ फ़ायदा हम भारत के मुसलमानों को पहुंचने वाला नहीं है, ना दुनिया के कोई मुसलमानों को कुछ नुकसान होने वाला है। एक सीधा सादा आदमी है, एक अच्छी छड़ी का आदमी है, एक अच्छे दीन का काम करने वाला आदमी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नापिकार, ये टट्टी मीडिया का ये एंकर किस तरीके से चीख रहा और 57 ममालिक का नाम ले रहा है इन्हें, जो कि तकरीबन 7 ममालिक इसके ऊपर FIR करने वाले है अभी। और FIR ऐसा वैसा नहीं होता, यानी हमारे कोर्टों के वैसा सीधा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाता, जिसका जो है सो 3 से 4 दिन आके इनको गोद में बिठा के ले जाते लोली देते हुए, सो जा रे ताने सो जा, हालूंगी झूलूंगी रोने ना दूंगी, ऐसा चलता है इनका, ये काम रहेगा। और इन्हें इतनी सफी झूठ बोल रहा है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ना हमारे 27-28 करोड़ मुसलमानों को कुछ फायदा होने वाला है नो आने से, ना दुनिया के जो नाम लिए नो 57 ममालिक को ना कुछ नुकसान होने वाला है नो। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1 महीना पहले यानी 26 दिन पहले इन्हों बांग्लादेश भी गए थे। बांग्लादेश भी गए थे। इनका काम है जाना, एक दावत देना इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, ये काम कर बड़े उससे उन्होंने करते हुए आ रहे। लेकिन ये गोदी मीडिया का देखो, ये एंकर किस तरीके से निचली जात का है, कितने गिर सकते ये लोग, कितने नीच हो सकते ये लोग। शर्म्स भी शर्मसार हो जाएगी इनकी हरकतें देखकर मालूम। और झूठ भी कितनी अदा से बोलते हैं ये लोग, और बोलने का क्या तरीका रहता है इनका। इनको जो है सो मौत का डर नहीं है। पहली बात तो अगरचे वो रहता तो ये गंद कभी नहीं मचाते ना। ये इसलिए रखा मैं, हालांकि रखना जरूरी नहीं है, आप लोग भी वाकिफ है, आप लोगों को भी पता है। ये भाई आपका बोला अगरचे तो काफ़ी है, आप लोग सुन लेते, यकीन भी करते, अमल भी करते, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो जो है सो कोई दौरा है नहीं है इसमें, ना कोई शक वाली बात है। लेकिन फिर भी इसीलिए रखा मैंने
कि इसका चीखना चिल्लाना, यारों का मारना खिलाना, यानी समझ गए ना आप, क्यों? ये फितरत बन गई इनकी, ये एक आदत बन गई इनकी, समझे? इन्हों मजबूर है, क्योंकि इनके पास जो है सो मूत्र दौड़ता। ये चीखता चिल्लाता कौन, आपको अच्छी तरह पता है। अगरचे सच्चाई इसकी बात में जरती बराबर भी रहती है अगरचे, तो इसको ये चीख के सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसको सुनाना चाह रहा है नहीं ये चीख के, या सुनने वाले बहरे हैं इसके, या सारे मूत्र पीने वाले मूत्र में से जागो तुम लोग बोल के जगा रहा वो लोगों को। और जगा रहा कैसा, कितनी सफीद झूठ बोल रहा। ये अली शाह से किसी को एक पैसे का फायदा पहुंचने वाला नहीं है, ना दुनिया के कोई मुल्क को नुकसान होने वाला है, और खासकर भारत के मुसलमानों को एक पैसे का फायदा नहीं है। क्योंकि जितनी पोख्तगी से हमारे पास नमाजें अदा की जाती है, खैर खैरात दी जाती है, हमारे पास जिस तरीके से खौफ अल्लाह है, दुनिया की कोई कंट्री के मुसलमानों के पास नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। जितना जो भारत का मुसलमान जिस तरीके से नमाजें पढ़ता और खौफ अल्लाह दिल में रखता, वैसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आपको ये भी बता दूं मैं, कुरान पाक पढ़ी भी रहती, वहां पे पावा लंबे करके जो है सो ये बैठे हुए रहते, तो हम सिर्फ उनके लिए ये बोलते हैं कि अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। वही हमारे पास भारत का कोई मुसलमान करेगा क्या ये हरकत? कभी नहीं करता, क्योंकि उसको खौफ अल्लाह है, उसको खौफ कुरान पाक की गुस्ताखी बेहरमती किसी कोई हाल में बर्दाश्त नहीं होती। हम सर पे रखते, अपने सीने से लगा के रखते, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है वो, दुनिया की सबसे अजीम किताब है वो, जिसमें इंसानियत बताई गई है, इंसानियत क्या होती है, ये चीजें है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल आप लोग भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन आंदो मेहमान नवाजी, अब ये जो तंजीमें हमारी मुसलमान तंजीमें बुलाई, वैसे कुछ मदारिस है जिसकी ओपनिंग करने वाले हैं इन्हों। दूसरी चीज़, अपनी वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद का एक टाइम से क़िस्सा जो चल रहा है, उसका इशू भी दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग अपने आप को सच्चे सावित्रे बनाते हैं ना, तो इनकी पोल खुलने वाली है। इन्हों कर तो कुछ नहीं सकते अली शाह भी, लेकिन जाके दुनिया को बताते हैं उन्हों कि इतना गलत बोलने वाले लोग हैं ये, इतना अत्याचार करने वाले लोग हैं ये, इतना जुल्म करने वाले लोग हैं ये, इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। लेकिन नमाज़ें मिस मत करो, अल्लाह के वास्ते नमाज़ों की पाबंदी करो। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।